माह जनवरी 2026 20 जनवरी की बात हो रही है। एक आदेश आया था, निपुण भारत मिशन में निर्धारित लक्ष्यों के समयबद्ध प्राप्ति तथा जन समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा चौपाल के आयोजन के संबंध में। शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाना था, जिससे संबंधित ग्रांट भी आई थी। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं ये क्या चौपाल थी, इसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले ये जो दिनांक रखी गई थी 24 जनवरी 2026 को शिक्षा चौपाल का आयोजन किए जाने के संबंध में रखी गई थी। इस डेट को ये शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाना था। इसका उद्देश्य ये था, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं जन समुदाय के बीच संवाद बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, निपुण भारत मिशन के लक्ष्य तथा जीवन में शिक्षा के दीर्घकालिक महत्व को अभिभावकों, एसएमसी सदस्यों तथा जन समुदाय से जागरूक किया जाना, बाल वाटिका के संचालन के संबंध में जागरूक किया जाना, बच्चों के नामांकन तथा नियमित उपस्थिति में सुधार लाना, विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई उत्कृष्ट सामग्री, शिक्षा सामग्री यथा संदर्शिका, प्रिंट रिच सामग्री, गणित किट्स, तालिका, क्रियाशील पुस्तकालय, स्पोर्ट्स सामग्री के बारे में अवगत कराना, और जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास है, आईसीटी लैब है तथा दीक्षा खान एकेडमी एवं टीचर्स ऐप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध शिक्षा सामग्री के बारे में प्रचार प्रसार किया जाना, ये शिक्षा चौपाल का उद्देश्य था। इन सभी पॉइंट पे बात होनी है जो होनी थी शिक्षा चौपाल में, जो कि 24 जनवरी 2026 को प्रस्तावित थी। आप लोगों ने इसका संचालन भी किया होगा। इसमें किस किस को बुलाना था, इनवाइट करना था। चौपाल में अभिभावकों, एसएमसी सदस्यों, स्थानीय जन समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। तो खंड शिक्षा अधिकारी या शिक्षक संकुल द्वारा कार्यक्रम स्थल एवं तिथि समय के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना था। शिक्षकों अभिभावकों को पूर्व सूचना प्रेषित कर आमंत्रित किया जाना था। ठीक है, और जो चौपाल का जो टाइम रखा गया था, टाइम वो 2 घंटे का था। ये शिक्षा चौपाल 2 घंटे चली थी। इसमें एआरपी और शिक्षक संकुल का विशेष दायित्व निर्धारित किया गया था। ठीक है, जिससे शिक्षा चौपाल का सफल संचालन हो सके। जन समुदाय अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को निपुण भारत मिशन के लक्ष्य तथा गुणवत्तापूर्ण जीवन में शिक्षा के दीर्घकालिक महत्व के संबंध को बताना था। तो ये सारी गतिविधियां थी। शिक्षा चौपाल का उद्देश्य जो था वो जन समुदाय तक पहुंचाना था, बच्चों के अभिभावकों तक पहुंचाना था, जिसमें सभी की भागीदारी थी। शिक्षक संकुल, एआरपी, एसआरजी और खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, इन सभी की सहभागिता थी। और इसी संबंध में वित्तीय निर्देश भी जारी किए गए थे, जिसमें प्रति न्याय पंचायत 10,000 रुपया जारी किया गया था। ठीक है, 10,000 रुपये की लिमिट जारी की गई थी, जिसमें पूरा प्रबंध करना, टेंट वगैरह लगाना, और जो अभिभावक या जन समुदाय वहाँ पर इकट्ठे हुए उनके लिए हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों का प्रबंध किए जाने के लिए 10,000 प्रति न्याय पंचायत की दर से धनराशि भी जारी की गई थी। जिसमें देख सकते हैं कुर्सी, टेंट, माइक, बैनर, सूक्ष्म जलपान, हैंड आउट, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, प्रमाण पत्र, पुरस्कार, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि के संबंध में ये ग्रांट आई थी। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्रांट को निकालना था, जो उसका मुख्य जिसे हेड चुना गया हो उसके अकाउंट में निकाल सकते थे, या फिर जिसके थ्रू ये प्रबंध किया गया है, जिससे किसी को आपने ठेका दिया हो प्रबंध करने का, उसके अकाउंट में निकाल सकते थे और बिल वाउचर ले सकते थे। अगर कोई वहाँ का जो मुख्य हेड चुना गया हो, या फिर एआरपी, या फिर कोई शिक्षक संकुल, वो भी अपने खाते में ले सकता था। बाद बाकी सभी चीज़ों का जो भी खर्चा था उसका बिल दे सकता था। और यहाँ पर जो पीपीए बनाना था, ये पीपीएमएस में लिमिट आई थी 10,000 रुपया। जो पीपीए बनाना था उसका कंपोनेंट कोड F.01.23.02.02 ये रखा गया था। ओके, इस मद में निकालना था। तो आई होप ये कर चुके होंगे, और आपको पता भी होगा ये 10,000 रुपये किसके अकाउंट में निकालना है, ये भी हमने स्पष्ट कर दिया है, और क्या क्या करना था ये भी आपका स्पष्ट हो चुका है।